हेलो एवरीवन, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो फॉर द पीपल जिनका ग्रुप 2 का एग्ज़ाम नवंबर 23 में है। तो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस शेड्यूल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट सम मिस्टेक्स दैट यू पीपल कमिट। तो पहला तो है कि टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशंस में यू गेट इन्वॉल्व, जहाँ पे बहुत फालतू बातें होती हैं। बेसिकली बात ये होती है कि मेरा ये नहीं हुआ, तुम्हारा वो नहीं हुआ, ये कैसे करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दो, ये सारी चीज़ें टेलीग्राम पे भी चलती हैं। तो अवॉइड दैट एंड फोकस ऑन योर रिविजन एंड स्टडीज़। सेकेंड थिंग इज मैराथॉन्स ना करें। मैराथॉन्स के थ्रू रिकॉल और रिवाइज खुद के नोट से करें, खुद के बुक से करें। रिवाइज करना कैसे है, आपने समरी बुक ले रखी होगी या खुद के नोट्स बनाए हुए होंगे, उनको रिवाइज करना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क कर रखे होंगे लेक्चर्स के दौरान, उन्हीं को रिवाइज करना होता है और वो हो भी जाता है। अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छे से पढ़ो तो हो जाता है वो भी रिवाइज। और एग्ज़ाम मॉक एग्ज़ाम जो मैंने प्लान किया उसकी टाइमिंग आप 2 to 5 ही रखना, ताकि एग्ज़ाम का आपका प्रैक्टिस बन जाए बैठने का 3 घंटे। एंड पिछला आपने जो भी पढ़ा है वो एक तरफ एंड 1.5 डेज रिवीजन एक तरफ। अगर आपने 1.5 डेज में क्लियरली रिवाइज नहीं किया सारी चीज़ें, तो पिछला जो भी पढ़ा हुआ था ना, उसका बेनिफिट आपको उतने अच्छे से नहीं मिल पाएगा, आप रिकॉल नहीं कर पाओगे एग्जाम में। तो प्लीज़ फोकस ऑन दिस टू। एंड एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए आईसीआई एमसीक्यू बुकलेट वो हो चुका है, तो उसे फिर से रिवाइज करें। एंड प्लीज़ डिपेंड अपॉन अ रिलायबल चैनल ऑन यूट्यूब और टेलीग्राम फॉर योर एमसीक्यूज प्रैक्टिस, जहाँ आंसर सही सही पुट होते हैं, राइट। देन आंसर राइटिंग एंड रिकॉलिंग पे प्लीज़ आप मेहनत कीजिए। जस्ट नॉट ऑन रिवाइजिंग की रीड आप करते जा रहे हो, रीड नहीं करना है आपको, रिवाइज करना है, रिकॉल करना है कि या मुझे याद आ रहा है कि नहीं। और अपना पोजीशन देखने के लिए आप मॉक एग्जाम दो और अपना पोजीशन आप उससे पता कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द शेड्यूल। सो आज है 24 अक्टूबर एंड मैंने आज का डे आपके लिए शेड्यूल किया है कि आप प्लान करो अपने अपकमिंग डेज को, रिमेनिंग जितने भी बचे हैं। एंड आप देखो कि आपकी क्या क्या चीज़ें वीक हैं, वर्क ऑन दोज थिंग्स नाउ। और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स सारे लिस्ट डाउन कर लो, क्या क्या पेंडिंग है, जिसको मल्टीपल रिवीजन आपको देना चाहिए, सब कुछ नोट डाउन कर लो। एंड देन 5-6 बजे से आप स्टार्ट कर दो एफ का 1.5 डेज रिविजन का प्री प्रैक्टिस। उसके बाद कल का दिन आप पूरा एफ को रिवाइज करोगे 1.5 डेज के अकॉर्डिंग। एंड 26 अक्टूबर को आप अपना एफ का मॉक एग्जाम लिखोगे, फिर उसका एनालिसिस वगैरह करना। 27 अक्टूबर को ऑडिट का 1.5 डेज रिविजन होगा। 28 अक्टूबर को ऑडिट का मॉक होगा। 29 अक्टूबर को EISSM का 1.5 डेज रिविजन होगा। 30 अक्टूबर को EISSM का मॉक होगा। नाउ पीपल वुड आस्क मी कि आप EISSM में 1.5 डेज क्यों दे रहे हो, ICI के एग्जाम में तो 2 दिन मिले हुए हैं। बट उन 2 दिन में दिवाली भी पड़ रही है, तो दिवाली में बहुत डिस्टर्बेंस होती है, घर में शोर होते हैं, रिलेटिव्स आ जाते हैं, पटाखे बजते हैं, तो फिर आपको डिस्टर्बेंस होनी है। फिर खुद में भी एक फोमो जैसा फीलिंग आता है कि यार दिवाली सेलिब्रेट करना है, तो आप थोड़ी देर बाहर घूमने चले जाते हो। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने 1.5 डेज़ का ही बोला है कि आप प्रैक्टिस करो, ताकि तभी दिक्कत ना आए आपको। और देन 31 अक्टूबर को आपके पास ऑप्शन है कि आप FM या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो आपको फील होता है रिवाइज करना है या दोनों ही रिवाइज करना है, तो आप दोनों ही रिवाइज कर सकते हो। एंड देन आपका 1 नवंबर को सिर्फ FM रिवाइज करना है। FM के कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस जो भी आपके हैं, कुछ पेंडिंग थे वो, RTP MTP कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग थे वो चीज़। और 2 नवंबर को FM या EISSM या ऑडिट, इन तीनों में से जो आपको वीक लगता है या जिधर आप और कम आपको टाइम मिला हुआ था, या आपको लगता है कि नहीं मुझे और इसमें टाइम देना चाहिए, वो चीज़ रिवाइज करो। साथ में को रिवाइज करो, और RTP MTP को FM जिसका भी आपका पेंडिंग था। देन 3 नवंबर को इको प्लस ऑडिट, दोनों 2 सब्जेक्ट्स मैंने दिए हैं एक दिन में, हाफ डे आप दे के कर सकते हो, RTP MTP इंक्लूडिंग। 4 नवंबर को ऑडिट एंड EISSM, और 5 नवंबर को ऑडिट प्लस EISSM अगेन रिवाइज करना है। तो ऐसे मैंने थ्योरी सब्जेक्ट्स को ज़्यादा टाइम दिया हुआ है, बिकॉज इनको जितना आप रिवाइज करोगे ना, उतना ईजी आपको होगा कि आप 1.5 डेज में भी उतने जल्दी रिवाइज कर सको एंड एग्जाम में उतना जल्दी रिकॉल कर सको। तो वो चीज़ ध्यान में रखते हुए मैंने ये आपका पैटर्न बनाया हुआ है। और इन सारे दिन में, यानी 1 नवंबर से लेके आपका 5 नवंबर तक RTP MTP आप डेली करते जाओ, जो भी आपका पेंडिंग था वो सारा कुछ। MTP आपका इस बारी का, RTP पिछले वाले अटेम्प्ट का, और इस वाले अटेम्प्ट का आपको करना ही करना है। और एडवांस अकाउंट्स के लिए स्पेसिफिकली कहना चाहूँगी कि MTP प्लीज़ आप देख लीजिएगा, बहुत क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं। मेरे केस में तो ऐसा फाउंडेशन में भी हुआ था, ऐसा ग्रुप 1 में भी हुआ था, ऐसा ग्रुप 2 में भी अकाउंट्स के सब्जेक्ट में हुआ था कि MTP वाले क्वेश्चन आ गए थे या उससे मिलते जुलते आ गए थे। तो वो चीज़ आई वुड सजेस्ट दैट वुड बी अ टिप फॉर यू ऑल। और 6 नवंबर को आप एडवांस अकाउंट्स के प्रैक्टिकल चैप्टर्स रिवाइज करोगे। 7 नवंबर को एडवांस अकाउंट्स का फिर प्रैक्टिकल चैप्टर रिवाइज करोगे, और साथ में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टार्ट कर दोगे। 8 नवंबर को अगेन आप एडवांस अकाउंट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करोगे, और प्रैक्टिकल अगर कुछ मिसिंग था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन RTP MTP का कोई क्वेश्चन, वो चीज़।
एंड 9th ऑफ नवंबर के मॉर्निंग को आपने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मार्क कर रखे होंगे जिनमें बहुत रटना होगा, जो आपको लगता होगा नहीं मेरे को फिर से रिवाइज करना चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसका ये वर्किंग नोट रिवाइज करना चाहिए, वो चीज़ आप कर लोगे। मैंने मॉक एग्जाम एडवांस अकाउंट्स का ऊपर नहीं दिया हुआ था, तो आप इन 3 दिन जो पिछले के 3 दिन हैं 6th ऑफ नवंबर से 8th ऑफ नवंबर, उसके किसी एक दिन में उस बीच में आप MTP दे सकते हो। मैंने भी ऐसे ही किया हुआ था ताकि आपकी सिटिंग प्रैक्टिस बन जाए ना। मैंने ऐसे ऑर्डर में रखा है कि थ्योरी आपका रिवाइज होता रहे एंड तक में। और एक इम्पॉर्टेंट बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने कैसे रिवाइज किया था, मैंने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। पहला सबसे इजी, फिर वो उसको पहले दिन किया, सेकेंड डे में मैंने उससे थोड़ा टिपिकल वाला, और थर्ड डे में जो सबसे टफ वाले आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे या जो सबसे ज़्यादा रटने वाले थे वो मैंने रखा हुआ था, ताकि आसान रहे मेरे को रिकॉल करना। एक साथ एक दिन में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं हो पाता, बोरिंग लगता है और याद भी नहीं होता, तो उस हिसाब से मैंने 3 दिन में डिवाइड किया था, ये आप भी फॉलो कर सकते हो। अब सारे सब्जेक्ट्स में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मिस्टेक वाले पॉइंट्स, इंप्रूवमेंट्स नोट डाउन करते जाना, एग्जाम के पहले वो देख के जाना। और दिस वॉज ऑल, आई होप आपको पसंद आए। मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखी है EISSM, कॉस्ट, ऑडिट एंड टैक्स की, आगे भी आते रहेंगी, और सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑडिट और एडवांस अकाउंट्स की बनाई है, और कुछ सिली मिस्टेक्स ऐसे कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मोटिवेट me to make more such videos for you all. All the best for your upcoming exams.